बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आईपीपीज़ मुआहदों के ऊपर। 1994 को शुरू होने वाला ये सिलसिला, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आईपीपीज़ के साथ मुआहदे तय पाए, उस टाइम बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये नहीं जानते थे कि यही मुआहदे पाकिस्तान के गले की हड्डी बन जाएंगे। उस टाइम 2008 तक 1 रुपया भी कंपलसरी गवर्नमेंट ने नहीं देना था आईपीपीज़ को। लेकिन 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो उन्होंने इस मुआहदे को एक्सटेंड किया और इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि उसकी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं हमें मिलती। उन्होंने मुआहदा ये किया कि आईपीपीज़ जितनी भी बिजली बनाएंगे, हुकूमत उन्हें उतनी ही बिजली के पैसे देने की पाबंद होगी। चाहे बिजली पाकिस्तान कम इस्तेमाल करे, पैसे पूरे ही बिजली के देने पड़ेंगे। इसके बाद जब 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उस वक्त कंपलसरी पेमेंट जो थी वो तकरीबन 150 अरब रुपए थी, जो पाकिस्तान की आवाम पर कर्जा चढ़ गया था। इसके साथ फिर 2016 में जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने भी इसे एक्सटेंड किया, ना कि उनको, जबकि चाहिए था कि इस गरीब मुल्क के गरीब आवाम के लिए इसमें कोई बेहतरी लाते। ये जो दिन ब दिन कर्जे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नाजायज़ जो पाकिस्तानी आवाम खून और पसीने की कमाई से पैसा कमा रही थी, यही हुक्मरान इस पैसे को निकाल कर आईपीपीज़ को दे रहे थे, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। 2016 को नाजरीन ये कर्ज़ा 1900 अरब तक पहुंच गया। फिर उसके बाद 2019 तक ये कर्ज़ा जो है दो 2021 में कंपलसरी पेमेंट 1900 अरब तक पहुंच गई और अब आने वाले इलेक्शन में नाजरीन ये 1500 कंपलसरी पेमेंट तक 1500 अरब तक जाने का खदशा है। इसी के ऊपर नाजरीन आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं हाफजाबाद से, PP 70 से, MP हैं मुस्लिम लीग नून से। इनके साथ मियाँ जवेद साहब हैं पाकिस्तान रहनुमा तहरीके इंसाफ से, और हाजी मोहम्मद आरिफ साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेलकम तमाम मेहमानों को करता हूं। सबसे पहले मुज़फ़्फ़र साहब, आप बताइएगा, अभी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आईपीपीज़ के साथ मुआहदे तय पाए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, सबसे पहले मैं आपका अदा करता हूं कि आपने मुझे मेरे ख्यालात की इज़हार का मौका दिया। ज़िशान साहब, असल मसला ये है कि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि आईपीपी के साथ जो मुआहदे थे, ये बेनज़ीर साहिबा पहले कर गई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो उस वक्त मुल्क में इंतहाई डेफिशिएंसी थी बिजली की, उसको मीट करने के लिए ये एक शॉर्ट टर्म मंसूबा दिया था। दैट वाज एक्सीलेंट वन। अब उसके बाद, जैसा कि मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हैं कि 2008 के अंदर जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो जो बाकी ये शराइत थी कि चाहे हम पाकिस्तानी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें उनके वाजिबात पूरे के पूरा देना पड़ेंगे। अब उसका नतीजा ये निकला कि जब 2013 के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो जो सर्कुलर डेट था वो हमारे ऊपर तकरीबन कोई 65 बिलियन का हो गया हुआ था। 650 बिलियन का हो गया हुआ था। राइट। आपको पता है कि आते ही सबसे पहला जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर एक लटकती तलवार थी, उसको हटाने के लिए इन्होंने कोई तकरीबन 450 अरब रुपया ये पे ऑफ किया उनको। अब रह जाती है ये बात कि ये उन मुआहदों को क्यों नजरसानी ना कर सके। तो फॉर ए सर्टन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ये मुआहदे, क्योंकि एक बैन अल-अक़वामी सूरत यानी एक सूरत हाल में दिए जाते हैं, तो उसमें आप वायलेट नहीं कर सकते लॉ की, क्योंकि वो उसकी बाकायदा जमानत दी होती है। वो इसको कर नहीं सकते थे, कंटिन्यू कर सकते थे। अब हम एक ऐसे विशियस साइकिल के अंदर फंस गए हुए थे कि अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो तब भी मरते हैं, नहीं करते तब भी मरते हैं। उस सारी चीज का नतीजा ये निकला कि जब हमारी 2018 में गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई तो उस वक्त ये तकरीबन 1100 अरब से ज्यादा हो गए हुए थे, जो कि आज ये
2400 अरब से ज्यादा हो गया है, और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब उसमें ये मेरी गुजारिश है कि क्योंकि बुनियाद ही गलती, तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होती गई वो भी गलती टेढ़ी इमारत बन गई। अब इसमें निकलने का जो तरीका है तो वही कि हम जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करें। इसके बगैर तो इसका कोई चारा नहीं। और ये मुझे पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर फंसी हुई है। तो ये है सारी सूरत हाल कि फिलहाल अगर ये इन्होंने इनकार भी कर दिया है इवन कि हम उतने ही पैसे देंगे जितनी बिजली पैदा होगी, तो ये बैनुल अक़वामी कवानीन को तो नहीं वायलेट कर सकते, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो। मुआहदा तो हो गया हुआ था। लेकिन इसमें मुजफ्फर साहब ये भी तो तरीका है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनाया है ना, या तो उन आईपीपीज जो कंपनीज हैं उनके ऊपर या तो ऑडिट होगा या उन्हें फिर रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अगर ऑडिट होगा तो आईपीपीज को इस चीज़ का अच्छा खासा पता है कि अगर ऑडिट हुआ तो बड़ी बुरी तरह वो फंसेंगे, क्योंकि वो किक बैक लेते रहे इन सारी चीज़ों में। 200 अरब रुपया फ्यूल की मद में इन्होंने लिया आईपीपीज ने। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि ये हमारे पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट है ऑडिट का, और ऑडिट होना भी चाहिए। इवन हाँ भी हो तो जब इतनी बड़ी रकूम का मामला आ जाता है तो ऑडिट क्यों ना हो। जब आपने ट्रांसपेरेंट खुद होना है और दूसरों को ट्रांसपेरेंट रखना है। पैसा हमारा कोई जाती तो नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का, ये अवाम का पैसा है। अवाम के पैसे को हम बेदर्दी के साथ इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है ऑडिट वाला, आई विल सल्यूट देम, मैं उनको क्रेडिट दूंगा इस चीज का। लेकिन मुजफ्फर साहब ये बात अच्छी है कि अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करती है पाकिस्तान के लिए तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको इस चीज़ का पता होगा 2016 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये आईपीपीज के साथ मुआहदे एक्सटेंड किए, उस टाइम 150 अरब रुपए जो थे वो कंपल्सरी पेमेंट थी। अब जबकि 2021 तक वो 900 अरब तक पहुंच गई है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब इन कंपनियों का ऑडिट नहीं थे कर सकते? उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया? ये 150 अरब से 900 अरब तक बात क्यों पहुंची? नहीं, मैं उसमें बिल्कुल मैं इस चीज के हक में हूँ कि उस वक्त भी ऑडिट होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? जब इनके ऊपर उस वक्त मोर देन 600 ये डेट्स थे, सर्कुलर डेट था, और ये इसमें से तकरीबन 400 अरब डेट पे भी किया गया था। तो उस वक्त भी बिल्कुल एडिट होना चाहिए था। मैं सबको ये पता था कि ये इन्होंने जिस तरीके से भी किया है इसको एबॉलिश तो करना पड़ेगा। और चले देर आए दुरुस्त आए, अगर ये गवर्नमेंट अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करके ये सारे का सारा पाकिस्तानी कौम के मफाद में करती है, तो मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा उन्हें। राइट मुजफ्फर साहब। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आरिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 1994 में आईपीपीज के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार ये मुआहदे किए आईपीपीज के साथ। जब तक बेनज़ीर साहिबा रहीं उस टाइम तक कंपलसरी पेमेंट कोई भी नहीं थी देनी आईपीपीज को, लेकिन 2008 में जब आसिफ अली जरदारी ने इसे एक्सटेंड किया आईपीपीज के मुआहदों को, तो उस टाइम कंपलसरी पेमेंट लाजम हो गई हुकूमत के ऊपर। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान की आवाम को 20,000 मेगावाट बिजली दरकार है, 20,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत है, आईपीपीज 30,000 मेगावाट बिजली बना रही है, तो फिर हुकूमत को 30,000 मेगावाट बिजली के पैसे देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जरदारी साहब ने ये मुआहदा करके क्या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म नहीं किया? जी बिल्कुल, ये जो आईपीपीज के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुआहदे किए थे, इससे पहले जरा थोड़ा आप देख लें कि ये मुआहदे करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुल्क में एनर्जी क्राइसिस थे और मोहतरमा ने जिस रेट पे ये मुआहदे किए वो पाकिस्तान की फेवर में थे, लेकिन जैसे जैसे हालात आगे आते गए वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने उसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, तो उसका अल्टरनेट नुकसान हुआ मुल्क को, इसमें कोई शक नहीं। तो इसमें आसिफ जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, उसने अगर मुल्क के साथ ज्यादती की है तो जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये ऑडिट होना चाह रहा है, तो ऑडिट होना चाहिए। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पीटीए की गवर्नमेंट ऑडिट करके कोई नया डोरा बॉक्स खोल लेगी और जिसको
चलो मेरे ख्याल में ये आरिफ साहब बिल्कुल ऐसे आरिफ नहीं। साहब, कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने वो स्टेप तो उठाया ना जो पिछली हुकूमतें 20-25 सालों से ये स्टेप नहीं उठा सकी। होना नहीं, ना होना मेरे बात की बात है, उन्हें कम से कम हाँ, इस बात के ऊपर आप अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना कि उन्होंने सर ऑडिट वाली सर साइड पे हुकूमत गई। सर आप ये देखें कि इन्होंने तो कई ऐसे मंसूबों पे लिया जनाब स्टेप कि हम ये करेंगे, ऑडिट करेंगे, एनआरओ नहीं देंगे, सारा कुछ करेंगे। तो आप इनको देख लेना कि चीनी स्कैंडल में इन्होंने एनआरओ दे दिया है, इसने अपना पेट्रोलियम में नदीम बाबर को एनआरओ दे दिया है, जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है। अब ये बिजली के मामले में भी इनके अपने लोग फंस रहे हैं। ये आसिफ जरदारी तो चला गया है, नवाज शरीफ भी चला गया है। अब ये 3 साल तक कम से कम ये 3 साल का ऑडिट कर लेना, तो यही बड़ी बात है। जी आसिफ साहब, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिन पे केसेस चलते हैं उनको एंड तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म नहीं जब 2008 में आसिफ अली जरदारी ने मुआहिदे को इस तरह से तय पाया कि बिजली उतनी पाकिस्तान की ज़रूरत ना भी होने के बावजूद बिजली पूरी के पैसे देने पड़ेंगे। मोहतरम देखें कि जिन हालात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये मुआहदे साइन किए, बेनजीर भुट्टो की मैं आरिफ साहब, बेनजीर भुट्टो, आरिफ साहब मेरी सुन ले बात। सनतकार हैं वो इतने जनरेटर रख के चला रहे थे। जब मोहतरमा ने पहले तो बिजली थी नहीं, लोगों ने कहा कि जब महंगी है, लेकिन उस दौरान कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। हाँ, आसिफ अली जरदारी से अगर कोई इस तरह का कोई मिसहैप हुआ है इसको हैंडल करने में, तो उसको बिल्कुल उनकी जो है ना वो करारवा की सजा मिलनी चाहिए मेरी नजर में। राइट। मैं मियां जवेद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हक्काम का कहना है कि इन नए मुआहिदों से अरबों रुपए का फ़ायदा होगा, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि मुआहिदे तो बहुत किए जाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मैं सबसे पहले तो मैटर न्यूज का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। एक बहुत ही अहम इस वक्त जो इशू चल रहा है उस पर आज आपने ये एहतमाम किया है। ये मेरे भाई जो अपना भी माशाल्लाह बातें कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, पिछले 36 साल में जिस तरह इस मुल्क को लूटा गया है, जिसमें एक किकबैक्स, करप्शन कमीशन, ये एपीपी भी उसकी ही एक कड़ी है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सटेंड हुए। मियां नवाज शरीफ और पीपल पार्टी आपस में मिले हुए थे, ये आपस में फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे थे। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि एक मौलाना फजल रहमान साहब जो है, जब नून की हुकूमत होती है तो वो फिर भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी मेरे भाई। वो बारियां जो है वो खत्म की है एक 22 साल स्ट्रगल के बाद, जिसका नाम है इमरान खान, और जिसका मैनिफेस्टो, जिसका प्रोग्राम ये है करप्शन फ्री पाकिस्तान। उसके लिए उसको और जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगा, और उसके लिए जो भी करप्शन इज्जत में आएगा उसको कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल कहने की बातें हैं जनाब, क्या किसी को कैमरे किरदार पे नहीं पहुंचाया। आपके साथ जो टीम बैठी है सारी करप्ट है, वो सारी जमातों से होके आई है जनाब। आपकी बात शॉर्टकट कर रही थी, मुझे समझ नहीं आई आपकी। जवेद साहब, मैंने कहा है कि जनाब किसी को भी, ये आपके साथ जो टीम बैठी है सारी करप्ट है। इमरान खान ने जो हर बात को यू टर्न लिया है, जहांगीर तरीन को उसने एनआरओ दे दिया है, नदीम बाबर को दे दिया है, जफर मिर्जा को दे दिया है। जनाब किस बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने को इनिशिएटिव ले लिया है? कौन सा इनिशिएटिव ले लिया? 3 साल में वो बता रहे कि जो काम उन्होंने पाया तक मेरे तक पहुंचाया। जो कवानीन है उनके लिए लेजिस्लेशन के लिए कौमी असेंबली में जब बिल पेश किया गया तो वहां पर तो ये अपोजिशन की तरफ से 38 तकाती झंडा आ गया कि जी इन पर आप अमल करते हैं तो ये बिल
ये बिल्कुल बिल्कुल सही सही बातें हैं जनाब। ये वो कह रहे हैं कि ये तो आरिफ साहब, कैसे कह रहे हैं मैं आरिफ नहीं साहब, छोड़ूंगा, बात नहीं करूंगा पोजीशन की, ये नहीं। तो यहाँ पर सियासत भी करते हैं तो आरिफ साहब आप अपनी काइंडली बारी में बोलिए। करनी है, वो नकल पढ़ने तो नहीं आई इधर। एबीपीसी आप बात कर रहे हैं तो किसने किया तेरा ये किसने किया है? आरिफ साहब, किसने खाया है? आरिफ साहब एक मिनट, कौन लूट कर ले गया है? मियां जुवैद साहब, ये आपके साथ जो दाएं बाएं टीम बैठी है वो सारी लोग वो करप्शन में मुलव्वस है जनाब। आप एक एक को दिखा देख लें, डॉक्टर फरदौस आसिफ अवान है उसको देख लें, वो बच्चे खा गई है, अवाम की बसें खा गई, आपने उसको वफाक से उतार के अपना सीटी में लगा दी है। अल्लाह के फजल से जो भी करप्ट है वो सजा से बच नहीं सकेगा। इंक्वायरी जो है वो आपके 18-19 तब तक नहीं बचेगा। अभी 3 साल में कुछ नहीं है जनाब। अच्छा जिशान साहब, मैं जी, जी। माजरत के साथ बात करूंगा। मियां जुवैद साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मुजफ्फर साहब, मियां जुवैद साहब की बात पूरी होले फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सुने वरना मैं बात ही करता। आरिफ साहब, आरिफ, तो आप लोगों को सुननी पड़ेगी। मियां जुवैद साहब एक मिनट, दूसरी बात करने की मियां जुवैद साहब, मियां जुवैद साहब, आप अगर 2 घंटे की हीरा जी की स्टोरी लेके बैठे हैं तो ये हमारे मुजफ्फर अली साहब काइंडली, सुने आपकी। मैं आपको मुजफ्फर अली साहिब, मुझे ये बताएं ये मेडिसिन 200-300% आपने ज्यादा कर दी, ये आपने एक मिनट, मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर साहब, पैसा इसमें कोई लड़ाई से काम नहीं लिया जाएगा। तो 400 अरब रुपया आपने चीनी में खा लिया, वो कहाँ पे चला जाए? वो कुछ फलूदे वाले ने लूट लिया। मुजफ्फर अली साहब, मियां जुवैद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपनी बारी आती है। ये अभी जहांगीर करीम को आपने ताजा करीम एनआरओ दे दिया, मुजफ्फर साहब, दे दिया। आपका ये वसीला बन गया हुआ है कि ऊंची ऊंची बोल के जो आप मुजफ्फर साहब, अपने गिरफ्तार से भी कभी जान के देख ले। जब कहाँ चली शबाब चली, पता नहीं कहाँ से चली, कहाँ चली। बिहाइंड द बार क्या है? सबुतुल्लाह भी बिहाइंड द बार क्या है? उसके बिहाइंड द बार जो पाकिस्तान में होता है ना, ये मुजफ्फर साहब, मियां जुवैद साहब, बातें कर रहे हैं। बिहाइंड द बार आपकी बारी आ जाती है। ये आप जरा थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, आपकी बारी भी आई कभी। ये मुजफ्फर साहब, मियां जुवैद साहब, आप बचपन से ही देख के आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने मजाकबाजी बनाई है? मुजफ्फर साहब, चोर चोर कह के तो चोरी करते जा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा जारी रखेंगे। उसने 2018 में कहा वेलकम बैक नाजरीन। जी मियाँ साहब, बात हो रही थी मुबस्सिरीन के ऊपर के मुबस्सिरीन का कहना है कि ये सारी जो भी मुआहदे किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। उस पर आपने तफसीली अपना जो बयान है वो दिया। मुजफ्फर अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे बताइएगा, अगर मुआहदे के तहत विंड एनर्जी टैरिफ 25 रुपये से कम होकर 14 रुपये आ जाती है और हुकूमत को 700 अरब रुपये का फ़ायदा हासिल होता है, तो मुझे बताएं क्या ये वाला फ़ायदा 700 अरब रुपये का ये मुस्लिम लीग नून नहीं थी कर सकती ये काम? देखें, चले हमें तो इन्होंने इंटरनेशनली डिक्लेयर कर दिया कि हम करप्ट हैं और ये सबसे क्लीन आदमी है। तो मैं ये अर्ज करता हूँ ना, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इनको क्रेडिट भी दूंगा, इनको सलूट मारूंगा। ये 700 अरब रुपया मेरी कौम का बचा लें और उनके साथ फायदों पे नजरसानी कर लें, तो हम जनाब ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ ये एडमिट करूंगा कि हमसे गलती हुई, मैं इनको सलूट कर दूंगा। ये करें तो सही, लेकिन एक मैं जरूर अर्ज करूंगा जी जी कि इस सारी चीज को हमें ब्लेम देने से पहले आप देखें कि उस वक्त मारूजी हालात क्या थे, ग्राउंड रियलिटीज को और कॉन्टेक्ट को
जानना बड़ा जरूरी है। जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली, आपको पता है कि इंतखाबी नारा उनका सबसे पहला क्या था? यही था कि मैं पाकिस्तान को बिजली दूंगा। ऐसे ही है ना जी? राइट। क्योंकि मैंने खुद 2008 के अंदर, 2008 से पहले, मैं उस वक्त भी गवर्नमेंट का हिस्सा था 2008 से पहले, तो उस वक्त हमारे दौर, मुशर्रफ के दौर में भी 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो कि 2008 से 13 के अंदर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। मेरे शहर के अंदर जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, उनके खिलाफ औरतें अपनी हंडिया बर्तन उठा ले जाती थी। एहतजाज रोजाना होता था, आपके लाहौर में भी होता था। तो 2013 के बाद जब उन्होंने अपने एनर्जी फैक्ट्रीज लगाई, आपने देखा कि लोड शेडिंग 0 हो गई और बाकी रह गया ये मुआहदा। ये वो पीपल्स पार्टी के दौर का एक तसलसल था। मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि जो आज पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पे नजरसानी करेंगे, हमें करना चाहिए था, लेकिन अगर आज ये कर लेते हैं तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। सियासी नजरियात अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन हम भी पाकिस्तान के उतने ही लायल हैं जितना कोई अपने आप को समझता है। अब इनके हाथ में जो ये अगली बात है कि ये तो बाद में कर लेंगे। अब जो इनके अपने आदमी हैं, जो चीनी चोर, दुआई चोर और दमदम चोर, ये आपने खुद ही नाम नदीम बाबर साहब का ले लिया। फिरदौस आशिक अवान है, मिर्जा यूसुफ है, दूसरे हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थे क्यानी साहब, आमिर क्यानी। ये जरा उनके तो अपना ऑडिट करवा के देख लें। अगर उनमें से कुछ नहीं निकलता तो उनको बरी करें। अब ताजा तरीन रोड जो इसका रिंग रोड स्कैंडल है पिंडी वाला, उसमें भी अब इन्हीं के नाम आ रहे हैं, हमारा तो कुछ किसी का नाम नहीं आ रहा। ये उनको पहले उनको बरी करवा ले। और उसके बाद सबसे बड़ा है कि जहांगीर तरीन साहब को जो ताजा इन्होंने एनआरओ दिया है और कहाँ पे बात पहुंच गई थी, ये अपने छोटे से एक ग्रुप का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और अदालती फैसलों को बालाए ताक रखते हुए कभी आज तक ये भी हुआ है। मुझे पाकिस्तान की तारीख का को वाकया बता दें कि एक बंदा दरकार है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को दरकार है, पर्चा उसके खिलाफ हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी करेगी कि नहीं हमें ये तफ्तीश के लिए बंदा नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? या उसकी एफआईआर खत्म करवा दें। अगर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? राइट मुजफ्फर साहब, आपका मौकफ आ गया। मुजफ्फर साहब आपका मौकफ आ गया। मैं आखिरी एक अर्ज करना हूँ कि अगर ये एनआरओ इसको नहीं कहते तो फिर और किसको कहते हैं? अगर हमारी जमात इनके साथ कश्मीर के मसला पे या किसी और मसला पे बात करना चाहे तो पहली बात ये करेंगे जी कि हमारे साथ बात जितनी मर्जी करें, एनआरओ नहीं दूंगा, तो जिसको देना है आपने बगैर। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। अगर मसला कश्मीर के ऊपर ओपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठकर बात करना चाहती है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है वो इस पर राजी नहीं होती तो हम इसे भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गलती कहेंगे। बहरहाल आरिफ साहब, आप मुझे बताइएगा, क्या ये अफसोस की बात नहीं है हमारी पिछली हुकूमतें डैम बनाने की बजाय पावर प्लांट के पीछे लगी रही? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में ये डैम का इशू जो है ना वो हमेशा से मतनाज़र रहा है और जब भी किसी ने कोई डैम बनाने की कोशिश की है कोई ना कुछ सुबह उस पर स्टैंड ले लेता था। तो किसी भी गवर्नमेंट को इतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं मिली। आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, इसको सिंध और अपना केपी के या वफाक दिया गया, 2 सूबे नहीं दिए गए। इस दफा कभी मुस्लिम लीग के पास था मैंडेट लेकिन उसने कोशिश नहीं की। आज पीटीआई के पास है मैंडेट लेकिन वो भी एक लॉलीपॉप दे रही है। वो जो साकब अपना जस्टिस साकब साहब थे वो भी आवाम का पैसा हड़प कर ले गए हैं। ये जो आवाम को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि डैम शुरू हो गया, ये डैम के लिए इतना फंड चाहिए, ये सोच से बाहर है। ये ठीक है कि उसके लिए जमीनें खरीदी गई हो गया, लेकिन इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। चलो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने तो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी बात हो, लेकिन ये मैंडेट ही नहीं दिया जाता। और पाकिस्तान के इदारे नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान की इकाइयां ना जो चारों इकाइयां वो मिल बैठे, और अगर ये मिल बैठेंगी तो इनकी अपनी इदारादारी खत्म हो जाएगी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसका नाम है। जी राइट। मियां जवेद साहब, आप मुझे बताइएगा कि अब जो आईपीपीज के साथ मुआहदे तय पाए हैं
आपको क्या लगता है कि जितना कर्ज आईपीपीज का पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ चुका है, क्या वो सारे का सारा जो 900 अरब है या आने वाले इलेक्शन तक 1500 अरब तक पहुंच जाएगा? क्या वो आईपीपीज को देना हमारी मजबूरी है या किसी तरीके से हम ये पैसा बचा सकते हैं जो करप्शन के जरिए आईपीपीज पर खर्च हो रहा था? मैं अभी आईटीपी की तरफ आता हूँ, लेकिन इस भाई की इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त 10 बड़े डैम जो है इन प्रोग्रेस है। दिया बादशाह डैम के लिए 50 अरब रखा गया है, हिल पावर प्रोजेक्ट के लिए 40 अरब का, इस तरह दूसरे डैम के लिए पैसे रखे गए हैं। नहीं आरिफ साहब काइंडली मियां साहब को बोलने दें। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आगे बोलेगा ना बात नहीं करूंगा मैं। जी मियां साहब आप बात करें, मियां साहब बोले आप। इनको प्रोग्राम में नहीं आना था। मियां साहब काइंडली आप बात अपनी पूरी करें, आप करें बात। ये कुछ और सबसे इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम डैम जो है वो बनाए जाए, वहां पर बिजली पैदा की जाए ताकि मुल्क की सनत का पहिया जो है वो चल सके, एक्सपोर्ट जो है मैक्सिमम बढ़ाई जा सके। क्योंकि अल्लाह के फजल से पिछले 6 माह में 36% एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ी है। अब आपका जो क्वेश्चन है आईपीपी के हवाले से, ये इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इन लोगों ने साबका में किकबैक्स लेकर, कमीशन खाकर, पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे डालकर, फेयर फ्लैट लेकर, सड़े महीने लेकर और हमें यहाँ कर्जों में चिकन दिया है। जब ये हुकूमत थी उसमें क्या था, यहाँ जैसा कि एक मोटरसाइकिल है जिसका ना इंजन है, ना बैटरी है, ना टायर है, उसका कुछ नहीं, इंजन वो बॉडी खड़ी है, वो देकर ये चले गए और अल्लाह के वजह से आप उसको रवा दवा किया है। ग्रीन लिस्ट से बाजार ग्रीन लिस्ट में आ रहा है, मईशत 4 पॉइंट तक चली गई है, जिसमें कि हमें कोरोना का भी हमने लेरानाबाद का मुकाबला किया है। अल्लाह के वजह से दुनिया ने एक्नॉलेज इस बात को किया है। इंडिया इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जब इंडिया ने हमला करने की कोशिश की, उस वक्त भी उनको शिकस्त फाड़ दी, 2 जहाज गिराए और को चाय पिलाकर वापस किया। उसके बाद जनाब ये जो आईपीपी का मामला है, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक ये पेमेंट है, लेकिन इस पर हमने रिएक्शन किया है कि जो आगे जो फर्दर मोर है उसमें हम आपके साथ में कोऑपरेट कर सकते, इसके लिए अपील की हमने। रिफ्यूज नहीं कर सकते, रिफ्यूजल नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट ही ऐसे किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हमें ये कामयाबी हासिल। लेकिन मियां जुनैद साहब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर इन्होंने मुआहिदे इस तरह से किए हुए हैं इंटरनेशनली जो है सूरत हाल उसको देखते हुए कि उसे आप तोड़ नहीं सकते, तो मुझे बताएं क्या इनका ऑडिट भी नहीं हो सकता इन कंपनीज का जो इतना पैसा पाकिस्तानी अवाम का करप्शन में खा रही हैं? बिल्कुल इनका ऑडिट होगा, इनका ऑडिट होगा और इनका ऑडिट हो रहा है। आपकी इतला के लिए का बकायदा ऑडिट हो रहा है। इसके जो भी इस इजाजत में आएगा वो सजा से नहीं बच सकेगा। मैं आपको ये बता दूं, ये इनकी भूल है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ देगा लेकिन करप्ट को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए वो आखिर तक जाएगा, उसको कैसे किरदार तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मियां जुनैद साहब, मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि मुआहिदे किए जाते हैं, उनमें करप्शन अगर साबित होती है उस पर केस भी कर दिए जाते हैं, वो केस किसी फाइनल स्टेज पर क्यों नहीं पहुंच पाते? ये कानून में बहुत बड़ा सिकम है मेरे भाई। अब जो नैब है, नैब में जनाब जब एक बंदे के ऊपर आप लगाते हैं, आप करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, तो उसके लिए 110 बंदे जो है वो गवाह जो है वो भुगताने होते हैं, वो भुगते होते हैं, जिसके लिए साल लगे। किसने बनाया है ये पुराने फरसुदा कानून? किसने बनाए हुए हैं? जिनको खत्म करने के लिए हमने जब 8-10 माह पहले कहा कि आओ बिल बैठ के इन सबको खत्म करें, कोरोना को खत्म कर दिया है। ये 38 हमारी डिमांड है, ये भी साथ रख ले और इसके लिए सब पुराने जो मामले हैं जो खर्ब और बैठ खाया गया उसको आप भूल जाए। लेकिन हमारे कप्तान इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान ने कहा ये नहीं होगा,
राइट मियां जवेद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया हमारे पास। आरिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पावर प्लांट्स के मालिकान के साथ टेक ओवर पे की शर्त पर बिजली खरीदने का मुआहदा किया गया, जिसके तहत पावर प्लांट्स बंद होने या बिजली की तलब कम होने की सूरत में भी हुकूमत और अवाम को सालाना अरबों रुपए अदा करने पर मजबूर होंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले कर चुकी, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इस पर ऑडिट करने की बजाय इसे एक्सटेंड किया, क्या आपको लगता है अभी तक जो कर्जा आ चुका है वो कर्जा नहीं होना चाहिए था? मोहतरमा, ये मुआहदे हो गए हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर के, इनको एक्सटेंड किया या नहीं किया जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, ये एक अलग इशू है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को कम से कम ये 3 साल की जो कारकर्दगी नहीं है। आरिफ साहब हमारी बात का टॉपिक ये नहीं है। अभी इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये था आरिफ साहब मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ये पाकिस्तान की अवाम पर, बलूचिस्तान में भी है और केपीके में भी है, तो सर ये पापड़ वाले को पकड़े ना, ये उसके बरामद करवाएं। या आसिफ अली जरदारी ने 11 साल जेल भुगती है, क्या निकाला है उसे? ये नवाज शरीफ बैरोने वाला गया है, ये एनआरओ इसने दिया है ना, इमरान खान ने दिया, वरना इमरान खान जा सकता था नवाज शरीफ, ये नहीं। लेकिन ये जो बात रह गई सर आईपीपीएस की, तो वो मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट से ये ऐसा हुआ है तो उसने मुआहदे गलत किए हैं, लेकिन ये अगर सही कर रहे हैं तो इनको हम सलूट करेंगे, लेकिन ये करके तो दिखाए ना। राइट, करके तो दिखाए ना सर, लेकिन हर बात पे उन्होंने यू टर्न लिया, इस पे भी यू टर्न ले लेंगे। चलो ये तो आने वाला वक्त आरिफ साहब बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा वगैरह सारी इसमें मुलव्वस है सर। आरिफ साहब, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी यू टर्न लेती है या उन कंपनीज का ऑडिट करके जिस तरह से पाकिस्तान का जो रुपया है, गरीब आवाम का पैसा है, उसे सेव करती है। ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। चलिए अगर सर करती है तो इस पे मैंने पहले कहा है ना कि हम बतौर जिनको एज ए पाकिस्तानी हम इनको सलूट करेंगे अगर ये कर पाते हैं तो, लेकिन मेरी नजर में ये नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें हर मसले में यू कर लिया है। मियां जवेद साहब देख लें, मुजफ्फर अली साहब और मोहम्मद आरिफ साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सल्यूट करेंगे अगर ये इन नए मुआहिदों पर पूरा उतरे या अमल करवा सके तो। इंशाल्लाह ताला ये आने वाली जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें ये दोनों साहबान पाकिस्तान तरीके साहब को वोट डालेंगे, उनको कामयाब कराएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाला दौर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। कौम ये जान चुकी है। मैं सिर्फ छोटी सी एक मिसाल अभी लेटेस्ट आपको दे दूं कि इस वक्त इतने बड़े प्रेशर के बावजूद हमारा कप्तान इमरान खान खड़ा है और उसने साफ इनकार किया है अड्डे देने से। नंबर 1, नंबर 2 बात यह है, जब हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त कह दिया था अगर ड्रोन आएगा तो ड्रोन गिरा दिया जाएगा, और अल्लाह के फजल से 3 साल में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, जबकि उससे पहले पिछले 5 साल में 650 ड्रोन अटैक हुए थे। तो राइट जवेद साहब, जो है राइट, ठीक हो गया जवेद साहब। मैं मुजफ्फर अली और मियां मोहम्मद आरिफ साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने ऑन कैमरा इस बात को तस्लीम किया कि उनकी पार्टी से ये जो अगर गलतियां गलत मुआहदे हुए हैं तो फिर हम सलूट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा बचा लेती हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों को इसी तरह ही चलना चाहिए कि अगर कोई एक पार्टी पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई अच्छा काम करने जा रही है तो उसे अप्रिशिएट करे, ना कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।